Exercise 8.2 question number 5. श्याम सोल्ड अ बाईसाइकिल एट 8% गेन. श्याम ने जब साइकिल बेची तो उसको 8% का फ़ायदा हुआ. हैड इट बीन सोल्ड फॉर 75 मोर. अगर उसने जितने में बेची है उससे उसने 75 रुपये ज़्यादा में बेची होती तो गेन वुड हैव बीन 14%. तो उसको कितना फ़ायदा होता? 14% का फ़ायदा होता. तो हमें उसकी कॉस्ट प्राइस पता करनी है. अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन करे उससे बहुत डिफरेंट है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, तो इसको आप ध्यान से समझोगे. इसके अंदर देखो हमें कोई वैल्यूज़ नहीं गिवन है कि कॉस्ट प्राइस क्या थी, सेलिंग प्राइस क्या थी. क्योंकि हमें इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है तो हम कॉस्ट प्राइस को क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे, है ना. लेट द कॉस्ट प्राइस बी रुपीज़ एक्स. और जब हमें गेन परसेंट गिवन होता है और हमें सेलिंग प्राइस निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस. ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग अपन इसके अंदर वैल्यूज़ रख लेंगे. 100 की जगह 100. गेन परसेंट कितना दे रखा है हमें? 8% दे रखा है देखो क्वेश्चन में. तो यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस 8 अपॉन 100 इंटू एक्स. एक्स क्यों लिखा है? क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस को क्या माना है? एक्स. इसको सॉल्व करोगे 100 प्लस 8 कितना होता है? 108 अपॉन 100 और इंटू हो जाएगा एक्स. 108 और 100 कैंसिल हो जाएंगे. 4 की टेबल से कैंसिल कर देना इसको. तो कितना आ जाएगा? 27 अपॉन 25. और ये एक्स इधर इसमें साथ में मल्टीप्लाई में है 108 के, इसलिए ये हो जाएगा यहाँ पर ऐसे एक्स लिख देंगे. ठीक है, 27x अपॉन 25. अब हमें क्या बोला है? सेलिंग प्राइस क्या होगी बाइक की अगर उसको 14% गेन होता है ना. अगर वो 75 रुपीज़ ज़्यादा में बेचता है तो उसको 14% फ़ायदा होगा. तो उसी फॉर्मूला में लगा हम जो गेन परसेंट है उसको 8% की जगह 14% लिख लेंगे. तो ये जगह 100 प्लस 14 अपॉन 100 इंटू एक्स. तो इसको आगे सॉल्व करेंगे. 100 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 114 अपॉन 100 इंटू एक्स. इसको सॉल्व करेंगे आगे. 2 की टेबल से कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 57x अपॉन 50. ठीक है, तो जब हम सेलिंग प्राइस बाइक की अगर ये होती है तो हमें 8% गेन होता है. और अगर सेलिंग प्राइस बाइक की ये होती है, बाईसाइकिल की सॉरी, तो हमें 14% गेन होता है. अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अगर उसको 8% की जगह 75 रुपीज़ ज़्यादा में बेचते तो हमें 14% फ़ायदा होता है. तो मतलब हम क्या करेंगे? इस 14% वाले में से जब 4% वाले को माइनस कर देंगे तो कितना रुपीज़ बचेगा? 75 रुपीज़, है ना. क्वेश्चन में हमें यही गिवन है. अब इसको सॉल्व करोगे आप. 57x अपॉन 50 में से माइनस करेंगे 27x अपॉन 25 तो कितना आएगा? 75, है ना. ये कितना है? 14% पे, ये है 8% पे. जब इसको माइनस कर देंगे तो 75 आएगा. आगे इसको सॉल्व करेंगे. 50 और 25 का एलसीएम लेंगे तो होगा 50. 50 की टेबल में 50 वन टाइम आता है. 1 इंटू 57x करेंगे तो 57x आ जाएगा. 25 की टेबल में 50 2 टाइम्स आता है. 2 इंटू 27 करेंगे तो 54 आ जाएगा. फिर तो ये हो जाएगा 54x. अब 57 में से 54 माइनस करेंगे तो 3x बचेगा. पॉन में डिवाइड में रहेगा. 50 इक्वल्स टू 75. अब देखो अपने को x फाइंड आउट करना है. हमें कॉस्ट प्राइस ही तो निकालनी है जिसको हमने x माना था. तो इस x को हम एक तरफ रहने देंगे, बाकी नंबर को उस तरफ भेज देंगे. तो ये 50 इधर डिवाइड में तो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई. ये मल्टीप्लाई में आ गया. ये 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई में था तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. तो ये यहाँ पर डिवाइड में आ गया. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1250. मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या है? 1250. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 tables is equals to the selling price of 20 tables, find the loss percent. मतलब जितने रुपए में हम 18 टेबल खरीद के लाते हैं उतने ही रुपए में हमने कितनी टेबल्स बेच दी? 20 टेबल्स बेच दी. मतलब खरीदी तो 18 उस रेट में, लेकिन बेची कितनी? 20. तो ऑब्वियस सी बात है सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से. तो हमें लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है. लॉस ही होगा ऑब्वियसली इस केस में. तो देखो हम क्या करेंगे. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 टेबल इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल, है ना. देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी
कॉस्ट प्राइस को अज्यूम किया था वैसे भी एक्स अज्यूम किया था, वैसे अपन यहाँ पर क्या अज्यूम कर देते हैं, मान लो जो एक टेबल है, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल, मान लो एक टेबल कितने रुपए में आती है, 1 रुपये में, है ना। एक टेबल हमने कितने में खरीदी, 1 रुपये में। तो हमारी 18 टेबल कितने में आएगी, एक टेबल जब 1 रुपये की आ रही है तो 18 टेबल्स 1 इंटू 18 मतलब 18 रुपीज़ की आएगी। अब हमें देखो क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 टेबल, 18 टेबल की जो प्राइस है वो किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स, मतलब जितने रुपए में 18 टेबल्स खरीदेंगे उतने में हमने 20 टेबल्स को बेच दिया। तो इस हमने कॉस्ट प्राइस निकाली थी 18 टेबल की, कितनी थी, 18 रुपीज़, तो वो मतलब इक्वल है, तो सेलिंग प्राइस भी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 20 टेबल की ₹18 ही हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है। ये तो हो गई 20 टेबल की, वैसे ही हम यूनिटरी मेथड से 1 टेबल की भी निकाल देंगे। तो 1 टेबल के लिए हम क्या करेंगे, इस 18 को डिवाइड कर देंगे 20 से, तो हमें क्या निकलेगी, एक टेबल की सेलिंग प्राइस कैंसिल हो जाएगा, 2 की टेबल से ही हो जाएगा 9/10। तो एक टेबल की सेलिंग प्राइस क्या है, 9/10, जबकि एक टेबल की कॉस्ट प्राइस क्या है, ₹1। यहाँ पर अब हमें लॉस हो रहा है, लॉस निकालेंगे हम। तो लॉस के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 1, और इसमें से माइनस कर देंगे 9/10, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 10, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 की टेबल में 10 कब आता है, 10 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 कितना होता है, 1/10 रुपीज़। ये हो गया लॉस, है ना, ये लॉस आया है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम, लॉस इंटू 100/CP। लॉस कितने रुपीज़ का हो रहा है, 1/10 का लॉस हो रहा है, इंटू 100, अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में CP हमने कितना लिया है, 1 रुपीज़। अब देखो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा क्या, 10। तो हमें टोटल लॉस कितने का हुआ है, 10% का लॉस हुआ है, ये इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मार्क्ड प्राइस ऑफ कैमरा इज ₹4,200। मार्क्ड प्राइस क्या होती है, वो प्राइस जो किसी भी आइटम के ऊपर प्रिंटेड होती है वो होती है उसकी मार्क्ड प्राइस। इफ़ इट सेलिंग प्राइस इज ₹3,600, और मार्क्ड प्राइस तो उसकी 4,200 है, लेकिन उसको बेचा कितने में, 3,600 में, तो हमें बताना है कि उस पर कितना डिस्काउंट हुआ है। देखो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, जो जो चीज़ें हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, मार्क्ड प्राइस जो कि है 4,200, फिर हमें गिवन है सेलिंग प्राइस जो कि है ₹3,600, ओके, यही हमें गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्काउंट परसेंट फाइंड आउट करना है, लेकिन उसके लिए पहले हमें डिस्काउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्काउंट होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस कितनी है हमारी 4,200, इसके अंदर से 3,600 रुपीज़ माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, तो बचेगा 600 रुपीज़, मतलब उसको कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है, 600 रुपये का डिस्काउंट दिया है। अब हम निकालेंगे डिस्काउंट परसेंट। फॉर्मूलाज आई होप आपको अब तक सारे लर्न हो गए होंगे, अगर नहीं लर्न हुए हैं तो पहले आप फॉर्मूलाज लर्न करोगे, उसके बाद इसको सॉल्व करोगे। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100, है ना, यही फॉर्मूला होता है। तो डिस्काउंट कितने का है, 600 रुपीज़ का है, मार्क्ड प्राइस कितनी है 4,200, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, फिर 6 की टेबल से कैंसिल कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 100 टाइम्स, और ये हो जाएगा 7 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 100/7%, है ना, डिस्काउंट परसेंट निकाला है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आएगा 14 2/7%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
एन LED is bought for rupees 18,000 after getting a discount of 25% on its mark price. हमें मार्क प्राइस फाइंड आउट करनी है. हमें ये बोला है कि मार्क्ड प्राइस पर जब 25% 25% का डिस्काउंट मिलता है तो हमें वो चीज़ कितने में मिलती है, 18,000 रुपये में हमें वो LED मिली है. देखो हमें तो फिर ये 18,000 क्या हुआ, ये है हमारी सेलिंग प्राइस, है ना. सेलिंग प्राइस कितनी है, 18,000. और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है डिस्काउंट परसेंट. डिस्काउंट परसेंट हमें कितना गिवन है, 25%. हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है इसकी मार्क्ड प्राइस. ये तो मार्क्ड प्राइस फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इनटू सेलिंग प्राइस. अब वैल्यूज पुट कर लेंगे. यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 100 और 100 में से डिस्काउंट कितना दिया है, 25%. तो यहाँ लिख लेंगे 25 इनटू सेलिंग प्राइस है हमारी 18,000. आगे सॉल्व करेंगे इसको. 100 अपॉन 100 में से जब 25 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 75 इंटू 18,000 हो जाएगा ये. अब देखो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 की टेबल से कैंसिल करते हैं तो ये 4 टाइम होगा और ये 3 टाइम होगा. 3 की टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा 6,000. 6,000 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 4 से कितना होता है 24, तो ये हो जाएगा 24,000. मतलब जो मार्क्ड प्राइस थी वो क्या थी, 24,000 रुपीज़ थी. 9th क्वेश्चन, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ मिक्सर ग्राइंडर इज रुपीज़ 5,000. मार्क्ड प्राइस हमें गिवन है कितनी है, तो मार्क्ड प्राइस हमें गिवन है रुपीज़ 5,000. और शॉपकीपर्स अलाउड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट. शॉपकीपर ने क्या करें, 2 डिस्काउंट दिए हैं. कितने दिया है, एक दिया 10% का और दूसरा दिया है 5% का. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं D1 कितना है 10% और D2 है हमारा 5%. ओके. हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सर ग्राइंडर. हमें उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है. देखो जब कभी हमें किसी भी आइटम पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर 2 डिस्काउंट दिए गए होते हैं तो उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 100 माइनस D1 अपॉन 100. बीच में कोई साइन नहीं लगता है, मतलब वो मल्टीप्लाई है. फिर होता है 100 माइनस D2 अपॉन 100 इंटू मार्क्ड प्राइस. अगर मान लो यहाँ 2 नहीं 3 डिस्काउंट होते तो भी अपन ऐसे एक और बार लिख लेते D3, है ना. जितने भी डिस्काउंट होते हैं उसको ऐसे आगे आगे लिख लेते और इसी तरह से इसको सॉल्व करते. अब वैल्यूज पुट कर दो. देखो पहला डिस्काउंट हमें कितना दिया है, D1 कितना है हमारा 10, तो हम लिख लेंगे 100 माइनस 10 अपॉन 100. फिर दूसरा क्या हो जाएगा, 100 माइनस D2 है हमारा 5 अपॉन 100. और मार्क्ड प्राइस कितनी है हमारी 5,000. सॉल्व करेंगे इसको. 100 माइनस 10 कितना होता है 90, तो ये जाएगा 90 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस 5 कितना होता है 95, ये हो जाएगा 95 अपॉन 100 इंटू 5,000. ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कट गए. फिर ये 50 1 जा 50 और 50 2 जा 100. फिर इस 2 को वापस कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2 और 90 कितनी बार आएगा 45 टाइम्स. अब अपन इस 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 95 से. जब 45 को 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4,275 रुपीज़. मतलब जो मिक्सर ग्राइंडर 5,000 रुपीज़ का था उसके ऊपर जब 2 डिस्काउंट लगाए गए, पहला डिस्काउंट 10% का और दूसरा डिस्काउंट लगाया 5% का, तो उसको कितने रुपए में बेचा गया, उसको 4,275 रुपीज़ में सेल किया गया. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10. वसीम बॉट एन एयर कूलर फॉर रुपीज़ 3,300 या फिर 3,300. वसीम एक AC लाया और उसकी प्राइस ये है. ये जो प्राइस है इसके अंदर 10% टैक्स भी इंक्लूड है. फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वॉज एडेड. हमें क्या करना है, वो प्राइस निकालनी है. 10% टैक्स जो जोड़ा है वो टैक्स जोड़ने से पहले क्या प्राइस थी वो हमें फाइंड आउट करनी है. तो देखो यहाँ पर हमें वैल्यूज़ नहीं गिवन है कुछ भी, तो हम ओरिजिनल प्राइस को क्या मान लेते हैं 100. मान लो जो वास्तविक में ओरिजिनल जो प्राइस थी वो 100 थी,
फिर टैक्स मिलाने के बाद वो क्योंकि 10% टैक्स लगा तो 100 का 10% कितना होता है 10 रुपीज़, तो टैक्स इंक्लूड करके प्राइस कितनी हो गई 110। ये चीज़ समझ आई। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है और उसके अंदर हम 10% टैक्स जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो कितने में आती है 110 रुपीज़ में। वैसे हमें क्या गिवन है कि हमें जो AC दिया है वो कितने में दिया है 3300 में, ये टैक्स के साथ है। हमें इसकी ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे 100/110 इंटू इसकी जो प्राइस है उससे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा कितना होता है 33 और पीछे 2 0 लग जाएंगे। अब 10 इंटू 300 करेंगे तो कितना आएगा 3000। मतलब जो AC था उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी थी 3000, जब उस पर 10% 10% टैक्स जोड़ दिया तो वो कितने में आया 3300 में। ओके, तो आप ये सारे क्वेश्चन आपकी कॉपी में करोगे। थैंक यू।